ऋषि महर्षियों से वह आज तक हम लोगों को प्राप्त हुआ। प्रकार से आराधना का क्रम हम पूरा करते हैं और उससे भगवान का ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये भगवान का ही प्रसाद है। भगवान का भोग लगा करके जो भोजन करते हैं वो भी प्रसाद है और ये देह भी भगवान का प्रसाद है। जगन्नाथ का भात आप पाएंगे तो जगन्नाथ का भात भगवान जगन्नाथ का ही प्रसाद है और मनुष्य का जो देह है ये भी परमात्मा का ही प्रसाद है। अगर ये प्रसाद ना होता तो ये दूसरा जीव जंतु बन जाता, मेंढक मछली बनता। ईश्वर की कृति में परमात्मा ने श्रेष्ठ सबसे बड़ी रचना, सबसे सुंदर रचना मनुष्य की है। तो ये उनकी कृपा प्रसाद ही तो है, इसलिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए भगवान को भोग लगाते हैं अपने लोग, एक भी दाना कम नहीं होता, एक बूंदी का चावल का दाना कम नहीं होगा। तो भगवान खाते नहीं हैं तो फिर हम भोग क्यों लगाते हैं? इसका मतलब है कि भगवान तृप्त होते, देख करके तृप्त होते। जिन घरों में भगवान का नैवेद्य रख करके भोजन किया जाता है और यदि 10 लोगों का भोजन बनता है, 15 लोग उसमें अपने आप खा लेते हैं, कम नहीं पड़ता, शुद्धि होती है। और दूसरा, प्रसाद बना करके भोजन करने से यदि हम यह नियम बना लें कि बिना भोग लगाए हम भोजन नहीं करेंगे, मांस मछली का तो भोग लग नहीं सकता, मांस मछली अपने आप टूट जाएगी, सुरापान अपने आप टूट जाएगा। आप संकल्प कर लें कि हम बिना नैवेद्य लगाए भोजन नहीं करेंगे। अपने बड़े गुरुजी जल भी पीते थे तो पहले गिलास भगवान के सामने ले जा करके तुलसी डाल करके फिर वो जल पीते थे, पानी भी नहीं पीते थे बिना भोग लगाए। तो जिस वस्तु का हम भोग लगा नहीं सकते हैं उसका हम संकल्प कर लें कि हम बिना भोग लगाए कुछ खाएंगे ही नहीं, तो होटल का तो अपने आप टूट जाएगा। बड़ी होटल वालों को समस्या होगी लेकिन हमारी पवित्रता बनी रहेगी। इसलिए भगवान का प्रसाद, और वह प्रसाद अचला सप्तमी के दिन प्राप्त हो जाए। नर्मदा जयंती है आज, नर्मदा जयंती के दिन प्राप्त हो जाए, मनुष्य का सौभाग्य होता है। गुरु के द्वारा स्थापित स्थान, परमात्मा के विग्रह का दर्शन और उनके नैवेद्य धरा हुआ भोजन प्राप्त हो जाए, समझ लीजिए मनुष्य ने जो पाना था वो पा लिया। इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव सब व्यवस्था करके हम लोगों की गए हैं, ऐसे भोजन करना है, ऐसे पूजा करना है, ऐसा व्यवहार करना है, कैसे धर्म का पालन करना है, सब उन्होंने उपदेश दिया और करके भी दिखाया। अवतार का तो हेतु यही होता है, अवतरति इति अवताराः, जो अवतरण धारण करके प्राणियों को जो करना चाहिए वो करके दिखाते हैं, यही अवतार है। भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के मनुष्य बन करके यह दिखाया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए ये बताने के लिए मनुष्य बने वो। साधु सत्य पराक्रमाः, साक्षात धर्म स्वरूप, उन्होंने जो जो किया वो धर्म होता गया। इसलिए धर्म के पालन में हमारी रुचि बनी रहे। एतदर्थ ये सारे धार्मिक आध्यात्मिक उपक्रम हैं, इनका आश्रय लेने से हमारी बुद्धि में वह अध्यात्म पथ पर चलने की शक्ति परमात्मा से प्राप्त होती है और वह परमात्मा हमारे अंतःकरण में
विराजमान हो जाता है। तो भगवान जगन्नाथ हमारे पूरे क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र के ऊपर कृपा करें और इसी तरह से आप उनकी आराधना करते रहें। इसी आशीर्वाद के साथ धन्यवाद।